श्री राधे श्याम सीताराम। मैं और रोहन अभी आ चुके हैं गोपेश्वर महादेव, जो कि सखी रूप में भगवान विराजमान है वृंदावन के इन गलियों में। तो हम आ चुके हैं, हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं सारा भगवान का स्वरूप कैसा रहेगा। बस इतना नहीं पता कि जहाँ पर कैमरा अलाउड है या नहीं, पर फिर भी हम जा रहे हैं। हम देखते हैं। आपको एंट्री गेट पे ही ऐसे माता जी मिलेंगे, आप जहाँ से कुछ भी ले सकते हो, फूल माला और प्रसाद ले सकते हो। ठीक है, ऐसे जल आप चढ़ा सकते हो। रश बहुत रहेगा। तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से धक्का मुक्की चल रही है पूरी, पर फिर भी दर्शनों के लाहित भक्त जा रहे हैं अंदर। और सुबह का समय है इसलिए ज़्यादा रश है। और ऐसे भगवान के दर्शन, मैं अंदर के दर्शन आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे रहेगा सारा। जहाँ पर पंडित जी कर्म फल, आप कोई भी पूजा करवाना चाहते हैं तो पंडित जी से करवा सकते हैं। राम राम जी। तो भगवान शिव के जहाँ पर देखिए नंदीगण बैठे हुए हैं। आप कभी भी आइए, ऐसे पूजा के लिए आपको अनुष्ठान करवाना हो तो जहाँ पर आप कोई सी भी पूजा करवा सकते हैं। और जहाँ पर अपने भोले बाबा, उनका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, जो कि गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। जय जय गोपेश्वर महादेव। और जहाँ की जो कथा है, जब रास हुआ था भगवान का, श्री कृष्ण का महारास हुआ था, तो हमारे भोले बाबा जो है वो ललाहित हो उठे थे। वो पार्वती मैया से कह रहे हैं कि मैं भी रास में सम्मिलित होऊंगा। तो तब भी भगवान, पार्वती माता भगवान को कहती हैं कि आप कैसे सम्मिलित हो सकते, वहाँ पर तो सिर्फ भगवान की गोपियाँ हैं। तो प्रभु भोलेनाथ कहते हैं कि अगर गोपियाँ हैं तो तुम मुझे गोपी रूप में बना दो, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो माता हंसने लगे। माता कहने लगे कि आपका इतना विशाल रूप है, आप सारा दिन मतलब बसम धारण करके रखते हैं, आपने इतना बड़ा नाग गले में धारण किया हुआ है, आपका तो रूप देख के डर जाएंगे। तो भोले बाबा वहाँ से गुस्सा होते हैं और पार्वती मैया से कहते हैं कि मुझे वहाँ पर जाना है, तो आप मुझे उसका रास्ता बताइए। तो पार्वती मैया कहती है कि आप जमुना जी में जाइए, वहाँ पर स्नान कीजिए और जमुना जी आपको एक सखी के रूप में बना देंगे, तो आप रास में सम्मिलित हो सकते हैं। तो फिर उस समय भगवान शिव जहाँ पर वृंदावन में आए और जमुना जी में गए, तो वो सखी रूप में धारण करके रास में सम्मिलित हुए। जब भोले बाबा रास में गए तो वहाँ पर श्री कृष्ण प्रभु हमारे, वो है ही नटखट, तो उन्होंने वहाँ पर भोले बाबा को एकदम से पहचान लिया। तो अब वो शहजादा जी को थोड़ी देर के लिए छोड़कर भोले बाबा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। तो हमारी श्री जी वहाँ पर रुष्ट हो गई कि श्री कृष्ण ने एक गोपी को वहाँ पर बिठा लिया और मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया, जा जैसे भी हम कह सकते हैं। तो श्री जी हमारी जो है वो रुष्ट होकर वहाँ से चली गई, पर फिर ठाकुर जी ने उनको मनाया। ठीक है, लीला हुई और तब से ही भोले बाबा जो है एक गोपी के रूप में आज भी वृंदावन में विराजमान है। आप कभी भी सुबह के समय आएंगे, सुबह के समय जहाँ आपको शिवलिंग रूप में दर्शन होंगे, पर शाम के समय इस शिवलिंग पे गोपी रूप में श्रृंगार किया जाता है। तो बहुत ही प्यारा श्रृंगार होता है भगवान का। आप कभी भी आइए, जहाँ पर दर्शन कीजिए और दर्शन मात्र से ही आप गदगद हो जाएंगे। और एक और बात जो कि प्रचलित है कि अगर आपको भोले बाबा को प्रसन्न कर लेते हो आप, तो आपको आगे श्री कृष्ण और श्री राधा जी का प्रेम मिलता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो हमारे भोले बाबा है वो इस वृंदावन के जो है रक्षक है। इसलिए गोपेश्वर महादेव आप बिना दर्शन किए कभी भी वापस मत जाइए, आपकी यात्रा कभी भी सफल नहीं होगी अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ही भारी मात्रा में जो भक्तजन आते हैं, जल चढ़ा रहे हैं और निकल रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप कभी भी आएँ तो भोले बाबा गोपेश्वर महादेव गोपी बोली के रूप में, जो बोली गोपी के रूप में हैं, उनके दर्शन पाइए और उनसे हमेशा ही जो प्रार्थना करें कि श्री जी और ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा मिले और हम भी इस ब्रज में रहने के काबिल हो जाएं और ठाकुर जी हमें रहने का मौका भी दें।
और किसी भी भक्त को आहत ना करे, किसी भी जीव को आहत ना करे। वृंदावन में आके हमेशा ही निमन भाव से भगवान को देखें। और इन जो भीड़ है, जो भीड़ नहीं है, जो भी भक्त हैं और आपको नहीं पता किस भक्त के रूप में भगवान जहाँ पर घूम रहे हैं, तो हर एक को नमन कीजिए, दंडवत कीजिए और अपना भक्ति में आगे बढ़ते जाइए। और मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए व्लॉग के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। श्री सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। और जैसे ही आप गोपेश्वर महादेव को दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो आपको साथ ही बाहर अन्नपूर्णा माँ का दर्शन करने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर रूप है माँ का, हमारी बोली माँ का रूप कितना ही प्यारा है। तो आप दर्शन किए बिना मत जाइएगा। साथ में आपको श्री राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, वहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। और वृंदावन की गलियों में हम घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है। गोपेश्वर जी से निकले हैं, अभी आगे की ओर चल रहे हैं हम। और अब हम जाएंगे राधा रमन जी, एक नया ब्लॉग लेके आए राधा रमन जी मंदिर का। देखते हैं कहाँ पर हमें रोका जाता है, क्योंकि कई मंदिर ऐसे हैं ना जहाँ पर आपको शूटिंग करना अलाउ नहीं है। पर हम फिर भी कोशिश यही रखेंगे कि आपको सारे के सारे दर्शन साथ के साथ होते रहें, इसलिए हम साथ ही कैमरा ऑन करके रखते हैं। भक्तजन खूब झूम रहे हैं क्योंकि अभी ठंडा है मौसम, इसलिए चले जा रहे हैं साथ के साथ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठंडी सी हवा चल रही है, मीडियम सी। और वृंदावन की गलियां हैं, ठाकुर जी का प्यार है। और वही बात आ गई फिर से घूम फिर के। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में बसा के मुझे मदहोश बना के, मन में बसा के मुझे मदहोश बना के, दर पे बिहारी के निजाती है। वृंदावन के इन कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। और आप देख सकते हैं जो पुराने महल मीनारे बने हुए हैं और कितने ही खूबसूरत लगते हैं। जो बिल्डिंग है, मैं शुरू से ऐसा ही कुछ चाहता था, जो कि जयपुर राजस्थान वाली साइड में मिलता है, अपने पंजाब में बहुत कम है। पर जो वृंदावन की प्रत्येक गली में आपको ऐसे ही घर मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, पुराने बने हुए हैं। तो आप कभी भी आइए, जहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेगा और आपकी सच में जो मतलब आप चाहते हैं खुश होंगे इन सारी चीज़ों को देखकर। और हम अभी पहुँच चुके हैं थोड़ा आगे और देखते हैं पहले कौन सा मंदिर आता है। मेरे ख्याल से हम राधा दामोदर जी के पास निकले हैं अभी, तो एक बार देखते हैं, आपको बताते हैं साथ में।